ताला व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस इज़न क़ाल अज़्ज़ व जल अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम इस मस्जिद के कमेटी के अरकान रहना एक बहुत बड़ा मेरा तो कमाल नहीं है, अल्लाह ताला उस निस्बत को देकर मुझे आप लोगों के सामने बिठाया है। हर मामले में मुझे मेरे क़ाज़ी साहब हमेशा याद आते हैं। कोई मुश्किल पेश आती है, कोई ऐसा कितना भी आप अच्छा कीजिए कोई ना कोई नुक्स निकालता है, कोई ना कोई आपको नेगेटिव कमेंट्स देगा। और क़ाज़ी साहब कभी चेहरे पर गुस्सा नहीं करते, मगर शरीयत के हिसाब से गुस्सा करते, कहते हैं कि जाओ भाई, क्योंकि अल्लाह के लिए इस मसनद पर बैठे हैं, जो भी तुम कहोगे हम अल्लाह के पास ले लेंगे। तो ऐसी जो महफ़िलें हम जो बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें इस महफ़िलों में बुलाया है। ये अल्लाह के वली भी बैठे थे क़ाज़ी साहब। लोग पूछते हैं कि ये इस महफ़िलों की ज़रूरत क्या है, ये बयानात की ज़रूरत क्या है। आप देखेंगे कि एक आदमी, क्योंकि इंसान को जब अल्लाह पैदा करता है तो कुछ गम दे देता है, परेशानियां दे देता है, ताकि वो अपनी तरफ, अपने दरबार को, अपने मसाजिद को, उसके घर को बुलाता है। परेशान रहता है, अगर बयानात नहीं समझो, वो आएगा, गम में रहेगा, नमाज़ पढ़ेगा, चला जाएगा। और फिर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला की ज़ात क्या है, अल्लाह ताला किसी को चुन लेता है। ऐसा नहीं कि हर एक आदमी वली नहीं बन सकता। अब जितने लोग हैं यहाँ पे, समझो 10-100 आदमी हैं, हर आदमी इमाम बन सकता है? नहीं बन सकता। काबिलियत होती है, अल्लाह ताला चुनता है, उसका जो मेमोरी पावर होता है उसी को हाफिज़ा बनाता है। वो भी कोशिश करता है और अल्लाह ताला की तरफ से उसे हाफिज़ कुरान बन जाता है। और अच्छे हाफिज़ कुरान जो रहते हैं ना, जब मुसल्ले पर खड़ते हैं तो फातिहा भी, सूरह फातिहा भी भूल जाते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम हर एक नहीं कर सकता। जब इमाम ही नहीं बन सकता है तो वली कैसे बन सकते हैं? वली के जैसे कैसे बन सकते हैं? रसूल इंसान है भाई, खाते हैं, पीते हैं, शादी किया, उन्होंने तिजारत करके बताया, वो हमारे जैसे कैसे हो गए? ये सब क्या है? इश्क़ नबी ना रहने की वजह से कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला उनके दिलों से वो गुनाह का जो मादा होता है, जो मटेरियल होता है, उसको निकाल देता है। और औलिया अल्लाह गुनाह कर सकते हैं, लेकिन महफूज करता है अल्लाह ताला। उसे आज़म को अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया, पूरी प्रोटेक्शन दे दिया बचपन से। लोग कहते हैं, अक्सर ये दूसरे गैर मुखल्लिद कहते हैं या मुखल्लिद भी हैं, जो पूरे सुन्ने अहले सुन्नत व जमात के अक़ायद में नहीं थे, कहते हैं कि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ मेहनत से वली बने हैं। जबकि हर एक जानता है कि आपके वालिद मोहतरम और आपके वालिदा मोहतरमा कैसे नेक थे, अल्लाह के वली थे दोनों। एक सेब के दरख्त में सेब होगा तो क्या, दूसरा क्या होगा? एप्पल के दरख्त में क्या होगा? लेमन होगा, लीमू होगा? नहीं, सेब ही होगा। इसी तरह अल्लाह के वलियों के घर में एक वली ही पैदा हो सकता है, जिसको अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी के नाम से दुनिया में भेजा। जबकि 500 साल हो गया था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या है, शरीयत यानी इस इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा था। ईगो की वजह से, अपनी कुर्सी की वजह से लड़ रहे थे पूरे मिल के। आप तो जानते हैं तारीख़, हमें वहाँ जाना नहीं है। छोटे खरिया ईरान के गीलान में
ईरान बस्ती है, उसमें गिलान है, वहाँ से पैदा किया अल्लाह ताला ने शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। और आपकी ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो इतनी नसीहतें मिलती हैं। सबसे बड़ी नसीहत क्या है? सच्चाई, हमेशा सच बोलना। और दूसरी बात क्या है? नसीहत क्या है? माँ की बात को मानना है। आप तो जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी का है जो क़िस्सा बहुत सुने होंगे आप, हमेशा नसीहतें कैसा होती हैं, बार बार सुनने से लोग याद रखते हैं। हमारी मेमोरी पावर क्या है? बिल्कुल कम हो गई। आजकल तो मेमोरी नहीं है बच्चों को, यंगस्टर्स को तो अगर नंबर पूछते हैं तो नंबर देख के ही बताते हैं, कुछ याद नहीं है। तो जब जितना बोलेंगे उतना दिमाग में बैठेगा। तो गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने उस बस्ती में पैदा किए, ख़रिये में, और उसके बाद ख्वाहिश हुई उनको कि मैं इल्म हासिल करूं। नेक लोगों के बच्चे क्या है? नेक ही होते हैं। अल्लाह ताला उनको क्या है? हिफाजत करता है। माँ पेट वली बनाया अल्लाह ताला ने गौसे आज़म। और फिर लोग कहते हैं कि भाई जब ज़िंदा थे वो मदद करते थे, ये हमें समझ में आता है। दुनिया से चले के बाद कैसा मदद भाई? मुर्दा मैयत पड़े रहती है तो क्या मदद करेगा? हदीस में आता है जब कोई अल्लाह के लिए गुस्ल देता है मैयत को तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। मैयत को नहलाया भाई अल्लाह के लिए, कोई मुतालिबा नहीं, कोई डिमांड नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए उसको गुस्ल दिया तो अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया। अब फिर मुर्दे से हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं? अभी कुछ भी हुआ नहीं, दफनाए भी नहीं है। जब पिंजरे में रहता है शेर, जब पिंजरे में रहता है तो वो अपने जौहर नहीं बता सकता, सब छोड़ते हैं तो जब उसको बताता है। इसीलिए जो रूह होती है हमारी जिस्म में, दुनिया में जब रूह होती है तो इतनी जौहर उसका असर नहीं बताते। दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला नेक रूहों को क्या करता है? ताकत दे देता है, इजाज़त दे देता है कि वो जो चाहें जहाँ चाहें वो जा सकते हैं। ये कुरान और हदीस की है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो कुरान और हदीस में इतनी लतीफ़ होती है रूह, क्योंकि ये अल्लाह के लिए जिए हैं। कौन? अल्लाह वाले क्या करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जिए। अल्लाह को राज़ी करने के लिए दुनिया में जिए तो अल्लाह ताला उन्हें क्या करता है? दर्जात बुलंद करता है। अब पूछेंगे कि 11वीं क्या है? 11वीं क्या है? आप दुनिया से जब गए तो अब देखिए दुनिया में इंसान रहता है 100 साल रहता है तो उसको जाते वक्त उसको दर्जात देता है, उसको क्या करता है? अजर व सवाब बढ़ाता है, तब उसके बाद उसका नाम दुनिया में फैलाता है। तो 11वीं शरीफ को क्या है? 11वीं शरीफ की इज़्ज़त को करते हैं, इज़्ज़त देते हैं कि उस वक्त आपका विसाल हुआ, अल्लाह ताला ने आपको दर्जात बुलंद किए। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब 11वीं शरीफ में क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं, कुरान पढ़कर इसाले सवाब करते हैं। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो किसी के लिए दुआ करते हैं मोमिन के लिए तो अल्लाह ताला कबूल करता है। और पूछेंगे कि गौसे आज़म को इसाले सवाब की क्या ज़रूरत है? ये सब पूरे पॉइंट्स याद रखना है आप लोग। बाहर के पूछेंगे, ये एक जाहिल पूछता है क्या भाई एक गुनहगार रहा तो परवाह नहीं भाई, अब इसाले सवाब करते हैं उनको सवाब पहुँचता है बोलते। गौसे आज़म को क्या नौज़ बिल्लाह गुनहगार थे क्या? ओपन पूछ रहा है। इतना बददिमाग, इतना क्या है बेअदब बेहतराम अल्लाह के वली के साथ। तो उसको जवाब क्या देना है? अल्लाह के वली जब दुनिया से जाते हैं उनको जाकर मग़फ़िरत की दुआ करने की ज़रूरत नहीं, हमारी मग़फ़िरत हो जाती है जब जाकर दें। तो इसी तरह गौसे आज़म को जब सवाब पहुँचाते हैं। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हैं? मासूम हैं, गुनाह कर ही नहीं सकते। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है कि आपके पिछले गुनाहों को कभी का माफ़ कर दिया। तो हम सब ईसाले सवाब करते हैं, दरूद सलाम पढ़ते हैं, क्या वो गुनाह माफ़ होते हैं? नऊज़ु बिल्लाह। हमारे लिए हमारे गुनाह माफ़ करता है अल्लाह ताला, हमारे दर्जात को बुलंद करता है, हमारी ज़िंदगियों को संवारता है, हमारे दिल को मुनव्वर करता है, दुनिया और आखिरत में हमें दर्जात बुलंद करता है। इसी तरह गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब आप
दुआ करते हैं, इसाले सवाब करते हैं, तो हमारे अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। वलियों के ज़रिए से, उनके वलियों के सदक़े हमारी दुनिया बनाता है, आखिरत बनाता है। ये क्या है? यकीन चाहिए हमें। इसी को कहते हैं कि अक़ायद सही रहेंगे तो तभी दिल में बैठेगा, इश्क रहेगा, एहतराम व अदब रहेगा, तभी जाकर ये चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। वरना क्या करेंगे? बयान में उठ को चल जाएंगे। अरे क्या भाई नो, अल्लाह ताला बिठाता ही नहीं है वलियों के। जो सही अक़ायद हैं उन्हीं को पकड़ के बिठाता है। गलत अक़ीदे जो रहते हैं, जो डाउट में रहते हैं, कैट ऑन दी वॉल बोलते हैं ना, यहाँ भी कूद सकती है, वहाँ भी कूद सकती है, परेशानी रहती है कि मैं क्या करूँ, तो वो क्या है? उठ के चले जाते, परेशान हो जाते। तो अल्लाह ताला ने चुन लेता, हर एक को चुनता है। हर एक आदमी हर चीज़ नहीं बन सकता। तो अल्लाह ताला ने नबियों को भी चुना। सिर्फ नबी आए, उनको शरीयत नहीं दी गई, और थोड़े क्या आए? मुरसल आए, रसूल आए, जिनको शरीयत भी दी गई, यानी शरीयत किताब के साथ। तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से दिया गया। जलीलुल क़दर रसूल को भेजा, रसूलों को भेजा। इतने 1,24,000 पैगंबर कमो पेश थे, लेकिन ज़िक्र क्या था? कम लोगों का ज़िक्र था। कितने आए थे? तो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से अल्लाह ताला चुनता है। तो इसी तरह जिस तरह वलियों, नबियों, रसूलों को चुना, अल्लाह ताला वलियों को भी चुनता है। हमारे वालिद साहब हमेशा पूछते हैं कि उनके उस्ताद कि मैं तुम्हारा बाप क्यों नहीं बना। वालिद साहब हमको बचपन में पूछते हैं कि मैं तुम्हारा बाप क्यों नहीं बना, तुम मेरे बाप क्यों नहीं बने? हमको नहीं मालूम। अल्लाह ताला बना दिया कि तू इसका बेटा रहेगा। भाई तू बेटा है, बाप के बराबर ही नहीं कर सकता। बाप अगर अनपढ़ भी है, मैं हमेशा कहता हूँ, कुछ भी नहीं पढ़ा, बेटा आलिम है, पूरी दुनिया की पढ़ाई उसके जेब में है, पूरी दुनिया उसके जेब में, पूरा हर एक का इल्म है, लेकिन बाप की बराबरी नहीं कर सकता। बाप राज़ी नहीं है, इसको अल्लाह ताला बोलेगा कि उसको उठा के फेंक जहन्नम में। बाप का दर्जा इतना बड़ा है, बाप की बराबरी नहीं कर सकता कोई, तो कोई वली की बराबरी कैसे कर सकता? तो रसूल की बराबरी कैसे कर सकता? अंबिया और मुरसलीन ये क्या है? बेअदब लोग हैं। इसी में अल्लाह ताला ने उनको वैसा चुना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें सही अक़ायद चुना है। ये बात हमेशा अल्लाह से हमेशा शुक्र करें कि परवरदिगार कुरान और हदीस में देखें, पूरा एहतराम है, अदब है। बग़ैर आप मोहब्बत के, बग़ैर आप एहतराम और अदब के नमाज़ पढ़ ही नहीं सकते। मेरे आका की मोहब्बत है तो तभी झुकते हैं आप। कितनी तकलीफ़ में हज़रत 80 साल के हैं, फिर भी खड़ के झुकते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं। ये क्या है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अल्लाह के सामने रख देते हैं कि परवरदिगार तेरे हबीब की अदाएँ हैं, मेरी मग़फ़िरत कर दे। ये एहसास कब आएगा? इश्क़ नबी है तभी आएगा। तो अल्लाह वालों को हमेशा देखें। क़ाज़ी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को देखें। कोई सनद की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई मदरसों की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़ात को देखे, आप कितने साल थे, खुश नसीब हैं हम कि आपके हाथ को चूमा किसी ने, किसी के पैर को हाथ लगाया, आपकी ज़िंदगी को देखा कि आपके अक़ायद क्या थे, आपके अमल क्या थे। आपको परेशानी होती थी तो या शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी शय्यन बिल्लाह पढ़ते थे क़ाज़ी साहब, मदद मिलती। एक साहब पूछते हैं ना कि भाई नाम में क्या रखा है, अब गौर से सुने, नाम में क्या भैया? ये उस्ताद बच्चे को पढ़ा रहे थे कि या रसूल अल्लाह, इस तरह से पढ़ा रहे। तो ये एक बैठ के सुन रहा था कि क्या मौलवी साहब आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है बोलकर बहस हो रही थी। तो उसको बुलाए उस्ताद, फिर उसको बिठाकर बोले, ए गधे। जब वो सुना तो उसका बीपी बढ़ गया, परेशान हो गया, क्या मौलवी साहब मेरा नाम है ना, मुझे गधा बोले ना। तो फिर उस्ताद ने कहा कि एक अदना सा जानवर का नाम लेते ही तेरा बीपी चढ़ गया, बीपी बढ़ गया। इसी तरह हम या रसूलुल्लाह कहते हैं तो हमें हिम्मत आती है, या गौस बोलते हैं तो हमें खुशी आती है, हमें सहारा मिलता है। तो खाली एक जानवर की वजह से तेरा बीपी बढ़ गया। तो नाम में है, सब कुछ नाम में ही रखा है। तो उठ के भाग गए। नाम में क्या रखा है? ये बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा है? या रसूलल्लाह उन्जुर हालना,
है भी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हाल पर नज़र कीजिए, हमारी परेशानियों को दूर कीजिए तो हमें सुकून मिलता है। याद रखें, हम शिरक नहीं कर रहे हैं। अल्लाह को छोड़कर अगर कोई ज़ात है एहतराम की, अदब की, एहतराम और अदब, रेस्पेक्ट की, इस्तक़बाल की, तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। याद रखें, शिरक नहीं कर रहे। शिरक क्या जानते हैं ये लोग? शिरक के बारे में अपने दिमाग से, अपने दिल से मैं किसी इंसान को, अल्लाह की पैदा करदा चीज़ को कहूँ कि ये भी खुदा की तरह ज़ात, सिफ़त, अफ़ाल, आसार में यकसां है, ये फ़ायदा दे सकता है, अगर खुदा न खास्ता मैं कहा, तभी जाकर शिरक होता है। तभी जाकर ये भी खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा का मतलब, गॉड का मतलब लॉजिक क्या है? एक ही होता है, दो खुदा हो नहीं सकते दुनिया में। इसीलिए अल्लाह ताला कहता है कि शिरक जो तुम करते हो ये बहुत बड़ा जुल्म है। इन लोगों को कहता है कि दो खुदा मान लेते हैं, एक कहेगा कि बारिश नहीं आना और एक कहेगा कि बारिश आएगी, एक कहेगा कि, तो इसी तरह वो टकरा लेंगे, तुम्हारे ईमान में कमी आ जाएगी। इसी तरह वो सब छोड़ दो। या अरब वालों से अल्लाह ताला फरमाता, बुतों को भी रखते थे, 360 बुत काबतुल्लाह के अंदर रखते थे। वो थे कि अल्लाह को भी मानते हैं और हम बुतों को भी मानते हैं। ये बात रखकर गैर मुक़ल्लिदीन हम पर सेट करते हैं, हम पर फिट करते हैं कि देखिए भाई, अल्लाह के वलियों के पास जाकर सिफारिश करते हैं। बुतों को रख, अल्लाह का वली जो ज़िंदगी बसर करता है तो सब कुछ उसके पास। हदीस में आता है कि जो आदमी ज़िक्र करता है यकसूई के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी कॉन्शियस के साथ, इतना ज़िक्र अल्लाह से करता है, एक मामूली सा इंसान ज़िक्र करते 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 उसका ख्याल भी क्या है, जब सोचता है कि मुझे कुछ होना है तो सामने चीज़ आ जाती है। आप सोच कर देखिए, कितने हिकायात हैं। वो सोचता है कि जंगल में जा रहा हूँ, कोई नहीं है, मुझे तो खाना चाहिए, तो खाना आ जाता है। उसके साथ जो कुदरती निज़ाम है अल्लाह ताला उसके साथ फिट कर देता है। ये कमाल है ज़िक्र का। इंसान क्या है, बिल्कुल उस नेचर के साथ फिट हो जाता है, जो बोलता है आ जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला उसे एक तरह का कुन दे देता है। तो एक वाक़या आता है कि वो जंगल में जाता है, भूख लग रही है तो मुझे खाना चाहिए, खाना सामने आ जाता है। जंगल है, मुझे घर चाहिए सोने के लिए, सो जाता, घर मिल जाता है, एक घर बन गया, यानी जो भी झोपड़ी है सो गया। और उसके दिल में ख्याल आता है कि मैं अकेला हूँ, कोई जानवर तो नहीं आ जाए। जानवर आ जाता है और उसको खा जाता है। यानी इतना एक सुई के साथ आप ख्याल करेंगे तो क्या है, ख्याल के साथ आपको काम मिल जाएगा। एक नॉर्मल आदमी का, तो अल्लाह के वली का क्या हाल होगा। हदीस में आता है कि नफली इबादत के साथ अल्लाह के जो करीब होता है, फ़र्ज़ नमाज नहीं है, फ़र्ज़ नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, नफली इबादतें, ऑप्शनल प्रेयर्स, सुन्नत और इतर के बाद जो नफिल नमाजें हैं, नफिल खैरात है, किसी को मदद करना, ज़कात के अलावा खैरात करते रहना, उसमें भी नफली इबादतें हैं। किसी की मदद करना बग़ैर किसी को बोले, तो नफली इबादतों के साथ करता 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 इंसान अल्लाह से इतना करीब हो जाता है। हदीस कुदसी है, आप उठा कर देख लें, कितने चेक करके देख लें, सर्च करके देख लें कि इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब वो चलता है तो मैं इसका पैर बन जाता हूँ, जब वो बोलता है तो मैं इसकी ज़बान बन जाता हूँ। ये एक सुई हो जाती है। एक कॉन्सेंट्रेशन और अवेयरनेस के साथ जब आदमी पढ़ता है तो इसी को वली कहते हैं। आप देखेंगे कि हमारे खाजी साहब को लोग क्यों बुला कर जाते हैं मस्जिदों को, खाजी साहब आप दुआ कीजिए, ओपनिंग है, फाउंडेशन रखना है। कितने मस्जिद वाले हमारे पास अगर कह रहे हैं खाजी साहब कुछ नहीं था हमारे पास फंड्स, आप आकर फाउंडेशन रखे, दुआ करे, 3 महीने में बन गई मस्जिद क्या है, 3 महीने में बन गई। खाजी साहब खुद बोलते हैं, वो खुद देखिए इतने भोले इंसान, मस्जिद बन गई क्या 3 महीने में? हाँ खाजी साहब, अब आकर दुआ किए, हम अनाउंस किए, इतना फंड्स आया और बन गई। फिर जाकर उसको ओपनिंग किए। ये 1-2 नहीं, हज़ारों मस्जिदों में गए। क्यों? अल्लाह ताला
वलियों की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता, मैंने देखा है। हाथ उठाए कबूल हो जाते हैं। कितने लोग आकर सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं कि उसके बाद गिर जाएगा, पहाड़ की क्लिफ कहते हैं ना, पहाड़ की नोकी पर खड़कर उसके पर गिर जाएगा। इन्हीं लोगों की जो डिस्प्यूट्स होते हैं तलाक़ का, नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, ईगो की वजह से, तो काजी साहब के पास आकर बिठाते हैं, काजी साहब समझाते हैं, कुछ नहीं बोलते, हमें आहिस्ता से कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि मैं दुआ करूँगा, आप लोग मिलकर रहिए। हाथ उठाते हैं, लोग मिल के चले जाते। मैंने खुद 2-3 लोगों को बुलाकर मैं चला गया। काजी साहब, वो अभी भी वो दोस्त मुझे बोलता है, अगर काजी साहब के पास मैं नहीं आता तो आज मैं भटकता रहता था, मेरी फैमिली के साथ नहीं रहता था। इतना अल्लाह के वली हर आदमी मानता है। तो ये जिंदे वली को हमने देखा तो ये हालत है, तो गौसे आज़म का क्या मामला हो, ज़रा सोच कर देखें। सब एक जैसे नहीं हो सकते, ये लिख कर रख लें आप, सब जने एक नहीं हो सकते। एक घर में होते हैं 4 बच्चे होते हैं, एक की कैपेसिटी अलग होती है। कोई इमाम बन जाता है, कोई स्कूल में रहता है, यानी कोई स्कूल में पढ़ाता रहता है, उसका रिस्क ज़्यादा रहता है। वो बड़े कहीं घर में रहता है, ये छोटे घर में रहता है, छोटा एम्प्लॉय होता है, क्या है, अलग अलग रहते हैं। तो अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसी को ऐसा ही बनाता है। तो गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो सुधर जाएंगे हम। सबसे बड़ी बात सच्चाई है। आपको डाकू पकड़ लेते हैं, छोटे हैं, यंगस्टर्स हैं। आज के यंगस्टर्स क्या करेंगे, क्या भी बोलेंगे, क्योंकि घर में ही झूठ सिखाया जा रहा है। फ़ोन आता है, क्या बोलते हैं बच्चे को, मैं सच बात कर रहा हूँ अभी, फैक्ट, आई एम टॉकिंग विथ यू फैक्ट्स ओनली। अबू नहीं है बोल, घर पे बोलते कि नहीं, अबू नहीं है बोल, उन्हें फ़ोन करेंगे, उन्हें क़र्ज़ मांगेंगे। ये बच्चा भी तभी सीखता है झूठ, घर में खुद सिखाते हैं। नहीं, बच्चे को बोलना है कि भाई ले फ़ोन उठाओ, मैं हूँ भाई, क्या होना है। कहीं जाता है, कहता है कि मैं ट्रेन में हूँ, मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ। क्यों पूछे तो बोलते नहीं, बिजनेस टैक्टिक्स मौलवी साहब, बिजनेस टैक्टिक्स। झूठ है। झूठ की वजह से क्या है, अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल नहीं होती, याद रख लें। ये अंदर का मामला है। हम समझते हैं कि मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन झूठ बोलकर कितने बिजनेसें बर्बाद हो गए हैं। मगर आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ, झूठ बोलकर। सामने बैठा, एक कंपनी में मैं काम करता था 22 साल, पता नहीं बोला कि नहीं, बाजू बैठा है ओनर, बोलता है कि अकबर, मैं बोलो मैं नहीं हूँ। बोला मैं नहीं बोल सकता, शादी का पहले का किस्सा। आप तो बैठे हैं, फिर झूठ कैसे बोलूँ मैं। तो बस्ती वालों को बोलते हैं कि क्या भाई, कौन भाई इन्हों ले को ऐसे लो, किसे लेकर आए इनको। बोला झूठ बोलगिस नहीं बोल सकता, आज ही मैं चले जाता हूँ आपकी कंपनी से। हमारे वालिद साहब की तालीम है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह ताला है, ना कोई यजमान दे सकता है, ना कोई कंपनी दे सकती है। असबाब बनाने वाला अल्लाह ताला है, ना तुम्हारी डिग्री दे सकती है। कितने मल्टी मिलियनर्स की जाकर देखिए, सब ड्रॉप आउट्स हैं। आपको गूगल का ओनर क्या है, ड्रॉप आउट है, कोई डिग्री नहीं लिया उसने। अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ दिया है, मेहनत कर रहा है, दुनिया की हद तक तो सही। तो हम लोग क्या करते हैं, मुसलमान डिग्रियों के पीछे भागते हैं। आजकल नया शुरू हो गया है, क्या हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल हो सकता है। ये यहूद व नसारा की चाल है जिसमें मुसलमान फंस रहे हैं। भाई अब देखिए, एक सवाल डालते हैं तो वो आंसर देता है, तो उसका मतलब क्या है, ऑलरेडी फीडेड, हर एक चीज़ डाल दिया गया है। दीवाना बना रहे हैं लोगों को, लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, डिग्री भी इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलकर। कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला ने क्या बेहतरीन दिमाग दिया है, कंप्यूटर्स बनाने वाला दिमाग। इतना बड़ा देखने के बावजूद भी क्या करते हैं, हम यहाँ भाग रहे हैं। एक ज़माना आप तो देखेंगे कंप्यूटर्स के पीछे इतना भागे, उसके बाद रिसेशन आया अमेरिका में, सब ख़त्म हो गए, डिग्रियाँ ख़त्म हुए, रिसेशन आया, लोगों को काम भी ख़त्म हो गए। क्यों, हमारा भरोसा डिग्रियों पे था, हमारा भरोसा कंप्यूटर साइंस पे था। हमारा भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। जिस तरह गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी माँ की बात सुना, अल्लाह पर भरोसा रखा, इतने डाकुओं के सामने भी कहा कि मेरे माँ ने मुझे इतने पैसे दिए हैं, सफ़र में जा रहा हूँ। तो डाकू हंस रहे थे कि छोटा बच्चा क्या कह रहा है। फिर बुलाकर सरदार ने पूछा था क्यों, क्या है, पैसे इधर है,
जितने भी दीनार मेरी माँ ने दिया है सफ़र के लिए, मैं इल्म हासिल करने के जा रहा हूँ इराक़ को, तो क्या करे? डाकू बोला कि तुम अगर हम नहीं बोलते, अगर तू बच्चा नहीं बोलता तो ये बच जाते तेरे पैसे, तेरे सफ़र के लिए रह जाते। तो कहा कि नहीं, मेरी माँ ने कहा कि किसी भी हाल में झूठ मत बोलना, सच्चाई पे रहना। तो अल्लाह ताला ने आपकी ज़बान में वो तासीर दिया कि वो डाकू सरदार और उसके जो साथी थे सबके दिल पर असर हो गया कि ये बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ की ताबेदारी में कितना बेहतरीन अंदाज में वो सच्चाई पर है। और हम अल्लाह ताला इतने बड़े हो गए हैं, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, हम उसी की लोगों के लिए लूट रहे हैं, उन लोगों को लूट रहे हैं। तो उनका दिल बदल जाता है और फिर तौबा करते हैं। किस पर? उस बच्चे के, उस वली के बच्चे पर तौबा करते हैं। तो तारीख़ में आता है कि उस ज़माने के वो वली बन गए, तमाम के तमाम। मामूली नहीं है गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मामूली नहीं। अल्लाह ताला जब चुन लेता है तो क्या करता है? पूरे क्वालिटीज़ डाल देता है। अभी आपके सवाने हयात अगर बोलते जाएंगे तो वक्त ही नहीं है। इतनी ज़िंदगी में, छोटी ज़िंदगी और बयाबानों में चले गए। 18 साल की उम्र में क्या किए? देखिए, अल्लाह ताला ने ख़ुतबुल अख्ताब चुन लिया, वली बना दिया, उसके बाद मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जंगलों में जाकर अपने नफ्स को कुचल डाला। जब भूख लगती थी तो भूख खाते थे, पत्ते खाते थे, प्यास लगती थी तो प्यास के बगैर रहते थे, ताकि नफ्स को आखिरकार 30 या जितने भी साल जंगल में थे तो नफ्स आकर घुटने टेक दिया, ए शेख अब्दुल कादिर मैं तुझसे हार गया हूँ। उन्हीं की ताकीद है कि जब आपको मीठा खाने की ख्वाहिश हो, आप फरमाते हैं नफ्स की बात मत सुनो। क्या करते हैं? भाई दम का रोट ले लगाओ, भाई ख्वाहिश होगी मत खाओ, खारा खाओ बोलते हैं। जब खारा खाने की ख्वाहिश होती है तो मीठा खाओ, नफ्स की बात मत सुनो। आज बताइए कितने लोग हम नफ्स की बात सुनकर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ख्वाहिश हुई वाह बिरयानी लेकर आओ, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो भी सामने आया, दावत में भी क्या करते हैं? दावत में डालकर जितना आया नहीं, भाई हाँ भाई गोश्त नहीं, ले लगो भाई, यहाँ से लगो भाई, गलत है। हमेशा अल्लाह ताला जितना दिया है उस पर शाकिर रह कर देखो, बस उतना ही, बस इतना आया अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तकदीर में जो लिखा है, जो दिया है उस पर आप राज़ी रह कर देखो, शुक्र करके देखो। कभी मत मांगो कि भाई ये लाओ भाई वो लाओ भाई। अगर कोई लाकर देता है तो अलग बात है, लड़ाई हो जाती है, आप तो देखेंगे लड़ाई होती है, क्या भाई उनको गोश्त डाल दे, इनको गोश्त डाल दे। पुराने वक्त में कुछ 30 साल पहले क्या करते, ख्वाब रखते थे ना, ख्वाब लाकर रखते ही रेडी रहते हैं लोग, ठस पूरा इन डाल लेते, फिर ख्वाब खाली हो जाता, फिर जाते हैं, क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, यहाँ तक कि ये टेस्ट है, उसके बाद बोलते हैं कि वेस्ट है। इसीलिए जितना कम खाएंगे ज़िंदगी अच्छी रहेगी, आपको सेहतमंद रहेंगे। आप जितना ज़्यादा खाएंगे पूरे प्रॉब्लम्स आएंगे। सुन्नत रसूल को अपना कर देखें। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का किस्सा क्या है कि आप भूखे प्यासे रहते थे तो लौटते थे ज़मीन पर लेट कर, कहते थे कि फ़इन्न मअल उसरी युस्रा, इन्न मअल उसरी युस्रा, बेशक परेशानी के साथ आसानी है, बेशक परेशानी के साथ आसानी है। देखिए अल्लाह का वली करामत बता सकता था, नहीं, अपने नफ्स को कुचल डाला, ऐसा कुचला कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में सब कुछ दे दिया। और आपकी सबसे बड़ी दूसरी क्या है, खूबी क्या है? खैरात। उलमा फरमाते हैं कि गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हथेली में सुराख था। सुराख का मतलब क्या है? एक होल, आप पानी डालेंगे तो उसमें उतर जाएगा। जितनी भी दौलत आती है आपके पास वो क्या है, लोगों में खैरात कर देते थे। कोई है गौसे आज़म का नाम लेने वाला, सच्चाई पर रहना है, गौसे आज़म का नाम लेने वाला, माँ की बात को सुनना है। गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला का नाम लेने वाला, उनको पुकारने वाला, उनकी ग्यारहवीं करने वाला क्या है? खैरात, हाथ खुला रखना है, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करना है, अपना वक्त देना है। यही नसीहत है, यही लुब्बे लबाब है 11वें शरीफ का। गरीबों को खिलाएं। सबसे बेहतरीन अमल क्या है? किसी का पेट भरना है,
भूखा पैसा रहता है उसको जाको लुंगी देते हैं, भाई लुंगी पहन ले, वो क्या करेगा, परेशान रहता है। उसको खिलाइए पहले, उसका दिमाग आदमी क्या है भूख से। आपको जानते हैं कि पेट क्या है, 24 आवर्स उसकी ज़िंदगी में चक्की चलाता रहता है, कुछ ना कुछ उसको डालते रहना है। कुछ को अगर नहीं डालेंगे तो क्या होता है, कमज़ोरी आना शुरू होती है। 1 घंटा 2 घंटे उसके बाद बीमार पड़ने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। तो उसे क्या है, खिलाना है। खिलाना किसकी सिफत है, अल्लाह की सिफत है। रब्बुल आलमीन कहता है कि अना रब्बुल आलमीन, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब बंदा हाथ में लेता है, अपनी तरफ से कुछ लोगों को खिलाता पिलाता है, तो अल्लाह ताला उसके पर रहमत बरसाता है। यही राज है। ये राज हमको नहीं मालूम। खाली जेब में पैसे रख ले को उसे ये दे उसे ये दे, अपनी तरफ से दें। जितना देंगे आपको, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैं इमीडिएट आपके लिए 10% वापस कर देता हूँ, 10 फोल्ड्स, 10 गुना इमीडिएट वापस कर। कितने बार अल्लाह ताला मेरे से आजमाइश हुई, मैं खुद बयानों में भी कहा, एक मरतबा मुझे नहीं मालूम कि मुझे वापस आएगा बोलकर, मैं बस कोई परेशान था, उसको भेज दिया। उसको 2 आदमियों को भेज दिया। अगले दिन शाम तक, चाशुमे को हुआ जुमेरात की शाम तक मुझे 10% वापस आ गया। अगर मैं 2000 दिया हूँ तो 20,000 रुपये वापस आए। मुझे ताज्जुब हो गया, कहाँ से? अल्लाह ताला रिस्क दरवाजे खोल देता है, असबाब बना देता है, सिर्फ अल्लाह के लिए करने पर। दिखावा नहीं करना चाहिए। एक ज़र्रा भी आपको दिखावा रहेगा तो अल्लाह की रहमत रुक जाती है, याद रखें। तो वही गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात में देखेंगे कि अल्लाह की रहमत हमेशा आप पर थी, जितना भी देते थे वापस आ जाता था। आप तो जानते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अपनी ज़िंदगी में इतना था, पूरा वापस कर देते थे। फिर शाम में जब आते तो उनको इतना फ़ायदा होता था, इतना फ़ायदा होता था, लोग लाकर ऊँटों पर लाकर देते कि उस्मान ये आपका फ़ायदा है। अल्लाह की राह में ख़र्च करना, जितना ख़र्च करना बेहतरीन अंदाज में। तो यही तालीमात सीखें, अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार हमें आखिरी सांस तक, हमारी नस्ल को क़यामत तक सहीउल अक़ायद में ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गौसे आज़म दस्तगीर की मोहब्बत अता फ़रमाए। आपके तालीमात जो हमें सुने हैं उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ बलाग़ अता फ़रमाए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मोहब्बत करना ही है, गौसे आज़म से मोहब्बत करने के बराबर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।